आपका स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में? 620 620। ओके, हिंदी मीडियम से इंग्लिश? इंग्लिश। ओके, तो 620 आ रहा है, आप कैसे स्टडी करते हो? नॉर्मल जैसे करते हैं। नहीं, लोग 620 वाले नॉर्मल स्टडी नहीं करते हैं। बस अलग कुछ नहीं, बस जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं मतलब। मतलब फिर भी कुछ तो एक्स्ट्रा करते होंगे या ज़्यादा टाइम देते होंगे आप? नहीं, कितने आवर से स्टडी करते हो? यहाँ 8 से 6:30 तक, बीच में ब्रेक्स वगैरह होते हैं, और घर में 1-2 घंटे। घर पे भी पढ़ते हो? फिजिक्स में कितना स्कोर आता है? फिजिक्स में कितना स्कोर आ रहा है? अभी मतलब एक रेंज है 160, अभी 175 आई थी लास्ट टाइम, और ऐसे 140-160 के रेंज में आता है। फिजिक्स कैसे पढ़ते हो? फिजिक्स कैसे पढ़ाते हो? फिजिक्स लाइक जो हमारे सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो स्लाइड्स नोट्स रिवाइज करते हैं और PYQ वगैरह लगाते हैं। ओके, ठीक है। और केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री भी नोट्स, सेम नोट्स और PYQ, और पहले उस टाइम जिस टाइम टाइम था उस टाइम मॉड्यूल वगैरह यूज़ करते थे, लगाते थे। तो एक दिन में कितने क्वेश्चन आप लगा लेते हैं फिजिक्स के अंदर? ऐसा एक रेंज तो नहीं है, बट लगभग मतलब सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं ना, तो लाइक एक चैप्टर का PYQ देख लिया, ऐसे लमसम ऐसा। ओके, आपका फर्स्ट ड्रॉप है अभी? हाँ। ओके, और लास्ट डे कितना स्कोर था आपका? वो नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम है आपका अभी, और 620 आ रहे हैं। हर टेस्ट में एवरेज कितना स्कोर रहता है आपका? मतलब एक मिनिमम 580 गया है, और ज़्यादातर 620 रहा है, और अभी लास्ट टाइम 658, 674, 680। अच्छा, मतलब आप एम्स की तैयारी कर रहे हो? नहीं, एम्स की तैयारी लग रही है आपकी? वो PYQ होता है टेस्ट, तो उसमें आ जाते हैं 650 अच्छा, अब। मतलब मेनली अभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर 300 ही आ रहा है, तो उनको क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए ताकि अच्छा स्कोर कर सकते हैं? आई थिंक तो यही कि जो हमें पढ़ा रहे हैं, नोट्स वगैरह हैं सर लोग के, वो हमें एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत आई थिंक तो नहीं है। ओके, और और हमारे PYQs जो हैं वही बार बार लगाते रहना चाहिए। आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो? क्योंकि आपको देख के ही लग रहा है कि मोटिवेट रहते हो आप, तो क्या कारण है इतना मोटिवेट होने का? इतना मोटिवेट नहीं, लेकिन एक वो है ना कि अगर हो जाएगा तो पेरेंट्स की खुशी, और डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर बचपन जज्बा से? रहता। हाँ, बचपन से सपना हाँ, था आपका? हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो, आपका स्कोर कितना आ रहा है? सॉरी बट मतलब उतना अच्छा नहीं अभी है, हो आ रहा है फिर भी 500 प्लस अच्छा ही तो है। तो नहीं सिलेक्शन वाला स्कोर है तो? हाँ मतलब हाँ, 50 तो है। आप कैसे पढ़ते हो, स्टडी कैसे करते हो? मतलब स्टार्टिंग से मतलब सही किया है, मतलब वो नहीं रखा है, बैकलॉग तो नहीं हुआ है वैसा। हाँ, सॉरी। और फिजिक्स कैसे पढ़ते हो आप? क्या फिजिक्स फिजिक्स में तो मतलब उतना कमांड नहीं है, बट 100 प्लस आ जाते हैं। 100+? हाँ, जाते हैं। जैसे टॉपर के साथ हो आप, तो मतलब कमाल अच्छी रहना चाहिए। हाँ, और आप अभी कितना आप से स्टडी कर रहे हो पता? और अब यहीं से 8 बजे आते हैं सुबह, और यहाँ से 6 बजे जाते हैं, और फिर घर जाके मतलब 1-2 घंटे बस। और आपका PW का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? PW सही है, सब कुछ अच्छा है। किस सब- इंस्टीट्यूट है? मतलब वो तो वैसे वो तो पता है, सबको अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जैसे तुम प्लेटफॉर्म कर अच्छा है? सकते हो। हाँ, मतलब जैसा बाहर सुनते हैं कि PW बहुत अच्छा है, तो एग्जैक्टली वैसा ही है? हाँ, मतलब ठीक है। यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है? फैकल्टी लगभग सारी अच्छी ही हैं, ठीक है। मतलब सही है सब कुछ। एक्सपीरियंसिव है? हम्म? एक्सपीरियंसिव टीचर्स हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब जिनके हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस जो जैसे फिजिक्स सर हैं जो हमारे, वो मतलब उनके उसमें जो वो बताया करते हैं, उनने टॉप रैंकर्स को भी पढ़ाया है, और अच्छा। जो बॉटनी सर हैं वो बहुत 15 इयर्स तक का उनको एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है। और अभी आप कैसे स्टडी कर रहे हो? क्योंकि 1 महीना बचा है तो प्रेशर भी होगा, तो उसे हाँ। कैसे हैंडल कर रहे हैं? तो वही है, फर्स्ट टाइम है सबका, तो अब थोड़ा लगता है, बट ठीक है, मतलब ये लास्ट टाइम पे क्विट नहीं करना है, बट ओके, अपना पूरा दो, रिग्रेट नहीं करना। लगे रहो बस। बस। थैंक यू। आपका स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में? हाँ, अभी लास्ट टाइम 611 मार्क्स। 611। ओके, तो आपकी स्ट्रेटजीज कैसी रहती है स्टडी की? टीचर्स के जो भी नोट्स हैं, उसके बाद जो मॉड्यूल्स हमें मिले हैं कोचिंग से, और उसके बाद PYQs प्रैक्टिस करते हैं। 611 मार्क्स आ रहे हैं, तो बायोलॉजी में कितना आता है आपका? बायोलॉजी में मेरे अच्छा स्कोर, ओवरऑल मेरे 300 प्लस 320, 340 अच्छे आते हैं मार्क्स सारे में। फर्स्ट ड्रॉप है आपका? हाँ, और फिजिक्स में किस स्कोर आता है?
फिजिक्स में? फिज़िक्स में मेरे अभी तो 130 140 तक आ रहे हैं 130। फिज़िक्स। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी 140 150। फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो आप अभी? फिज़िक्स में नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ और फॉर्मूले मैं मतलब फॉर्मूले रिवाइज़ करती हाँ। रहती हूँ और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइम पे ज़रूरी है तो स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के करने चाहिए प्रैक्टिस। तो क्या इम्पोर्टेंस होता है पी वाई की, उसका क्या एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं वैसे क्वेश्चंस? चांस है कि शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो। एक्चुअली हमें एक ट्रेंड पता चला मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस हाँ। तरह के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में आए हैं, तो एक हमें मतलब एक आइडिया हो जाता है कि उस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब कभी कभी डायरेक्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर हाँ। डिजिट चेंज हो जाता है? हाँ, ये चांस है कि सेम क्वेश्चन भी आ जाए या उसी तरह के आने के चांसेस ओके। ज़्यादा हैं। और अभी जैसे आप पीडब्ल्यू से प्रिपेयर कर रहे हो, तो पीडब्ल्यू का कोई एडवांटेज आपकी प्रिपरेशंस में दिखता है आपको? जैसे मेरा इनिशियली 11th 12th में फ़िज़िक्स इतना अच्छा नहीं था, तो जो टीचर हैं यहाँ के, तो उसके बाद से मतलब मुझे लगता है और मेरा अच्छा हो गया है फिज़िक्स। ओके, तो मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। फिजिक्स वाला नाम है तो फिजिक्स उनका अच्छा है। हाँ, अलग फिज़िक्स सर के काफ़ी आशीर्वाद है। हाँ। तो ठीक है। मतलब बायोलॉजी आप कैसे पढ़ते हो? बायो के लिए जो नोट्स हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लिए, उसके बाद मेनली तो अभी खैर अब एग्ज़ाम को एक ही मंथ बचा है, तो हाँ। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ओके। उसमें। और अभी जैसे कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, तो हाँ। उसका आपको प्लस लगता है या नेगेटिव लगता है, क्या आ रहा है? जो सिलेबस रिड्यूस एक्चुअली जब हमारे टाइम पे भी 11 12 में जो भी नहीं रिड्यूस हुआ है वो तब भी रिड्यूस था, तो पहले भी नहीं पढ़ा और अच्छा, अभी भी ठीक है। लाइक नहीं पढ़ना पड़ा। लास्ट टाइम नहीं था नहीं मतलब? था हमारे टाइम पे, ठीक रिड्यूस है। था। और अभी आपके जैसे 611 आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स में लैग करते हैं, उनके स्कोर नहीं आ पाता है, तो ओके। वो क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए उनको? मेनली फ़िज़िक्स में जैसा कि सभी टीचर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि नोट्स हमारे बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होने चाहिए या जो फॉर्मूला शीट होना चाहिए वो रिवाइज़ करना चाहिए हमें बार बार। मेनली मतलब नीट में जो फिज़िक्स का लेवल है ये है कि ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हम रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो वो नोट्स बहुत हमें प्रिपेयर्ड होने चाहिए अच्छे से फिज़िक्स में। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे कम से कम 80 मार्क्स तो आए, तो 80 टू 100 मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? 80 मार्क्स तो अगर हम जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन से अगर उसे ही सही से अटेम्प्ट करें तो उतने इजीली लाए जा सकते हैं। तो मतलब मेन पॉइंट वही आता है कि फिज़िक्स में नोट्स सबसे अच्छे से हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। मतलब आप अगर थियोरेटिकल भी पढ़ लेते हो तो हाँ। आप मतलब 80 टाइप कर सकते उतने हो? आराम से आ सकते हैं ठीक मार्क्स। है। और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? क्या? ड्रीम कॉलेज आपका? ड्रीम कॉलेज में MGM जो इंदौर में। MGM इंदौर। कोई सा एम्स नहीं है? एम्स एक्चुअली वो तो हर कोई का रहता है ड्रीम, बट अभी कर रही हूँ मैं, अगर क्या अच्छा, पता ठीक हो है। जाए। बहुत सारे बच्चे एम्स दिल्ली बोलते हैं, हाँ। तो मतलब वो तो शायद सबका सुन के बोलते हैं। आपका एम्स MGM इंदौर है। हाँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पुण्या मिश्रा। पुण्या। पुण्या। पुण्या, ओके। नीट की तैयारी कर रहे हो? यस। ड्रॉपर या 11th? ड्रॉपर। ड्रॉपर बैच रहे हो। कौन सा ड्रॉप है आपका ये? सेकंड। सेकंड ड्रॉप है, ओके। अभी प्रिपरेशन कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ। सिलेबस हो गया? हाँ सिलेबस कितना टाइम हो गया? 1 महीने हो रहे। 1 महीना हो गया। अभी टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे? हाँ टेस्ट चल कितने रहे। दिनों में टेस्ट हो रहे हैं? टेस्ट यही हफ्ते 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हैं। ओके, सो टेस्ट पार्ट वाइज हो रहे हैं या फिर फुल सिलेबस? अभी तक अब मार्च में पार्ट वाइज हुए हैं, अब अप्रैल में फुल सिलेबस के होंगे। फुल सिलेबस होंगे। हाँ। ओके, सो मतलब अभी सेल्फ स्टडी कितने आवर्स आप कर रहे हो? सेल्फ स्टडी मेरी 15 आवर्स रहती है। 15 आवर्स, ओके। कोचिंग कितने टाइम तक सेल्फ स्टडी करते हो आप? कोचिंग में मैं सुबह कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8 बजे और फिर शाम के 7 बजे तक जाती हूँ। काफ़ी टाइम आप कोचिंग हाँ में कर रहे कोचिंग हो। ओके, सो पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक आपका? बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया, हर चीज़। फैकल्टी वगैरह अच्छे हैं? हाँ सारी अच्छी हैं। सो आपने लास्ट अटेम्प्ट जब दिया था तब स्कोर क्या आया था नीट में? 350 आया तब था। आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? यहीं से की थी। यहीं से की थी। आप मतलब बैच का नाम क्या है? तो मेरे अभी मतलब उत्कर्ष में क्लासेस लगती हैं हमारी, और यकीन टाइप में ही हुआ कोई? हाँ यकीन में ही है। यकीन। यकीन M24। सो इसमें जो पढ़ाने का तरीका है और ऑनलाइन जो यकीन चलते हैं, यकीन 1 2 जो भी है, तो उसके मतलब सेम वैसे ही स्टडी मटेरियल रहता है यहाँ और वहाँ भी? हाँ स्टडी पढ़ाने का मटेरियल तरीका सेम, वही हाँ रहता है हाँ लगभग? सेम है। ओके, सो आपकी जो क्लासेस जो यहाँ पे ऑफलाइन हो रही है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है क्या? हाँ ऑनलाइन भी रहती तो है। ये अगर आप घर से करना चाहो तो भी हाँ, मतलब घर किसी से आप भी। तबीयत खराब या हाँ। किसी रीज़न से आप नहीं कोचिंग आ पा रहे हो, हाँ तो आप घर से देख सकते हो? हाँ हाँ तो मतलब ये एक अच्छी फैसिलिटी है पीडब्ल्यू में कि आप घर से भी देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है सारा हाँ। कंटेंट।
ओके, सो अभी जो मतलब टाइम आप स्टडी को दे रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? बायो। बायो को दे रहे हो। बायो। बायो में कितना स्कोर हो जाता है टेस्ट में? बायो मेरे यही 300 अप्रॉक्स आ रहे हैं। 300 के आसपास हाँ। आ रहा है। जो मॉक टेस्ट हो रहा है पीडब्ल्यू के उसका लेब मतलब एनसीईआरटी वैसे सारे होते हैं? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। एनसीईआरटी से सारा आ रहा है। हाँ। ओके, बायो को आप सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को? मतलब इक्वल है वो, फिजिक्स ज़्यादा रहती है क्योंकि टफ है थोड़ा वो, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस है अभी क्योंकि ऑर्गेनिक से ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन टेस्ट में क्या स्कोर आया था? अभी वाले में आया था मेरे ये अभी 400 इससे पहले वाले में आए थे। अभी इसमें अभी 396 समथिंग आए थे। 390 से फिर भी स्कोर कम आ रहा है, क्या रीज़न है, गलती क्या हो रही है? मेरा रिवीजन मेरा प्रॉब्लम है, रिवीजन मेरी बहुत कम ही जा रही है रिवीजन में। रिवीजन नहीं हो पा रहा हाँ। है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ हाँ, रही टाइम है। मैनेजमेंट ओके, सो मतलब मेन मेरा फोकस मतलब केमिस्ट्री का बहुत वीक है, केमिस्ट्री मेरी वीक हो जाती है, उसके कारण नेगेटिव मार्किंग हो जाती है केमिस्ट्री में, वरना बायो वगैरह सब अच्छे से जा रहा है। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी रीड करते हो? नहीं नहीं करते हो? एनसीईआरटी से नहीं आता है क्या? आता है, पर क्या कहते हैं एक्चुअली बायो के चक्कर में हो नहीं पा रहा है कोई सब्जेक्ट अच्छा। ऐसा, बायो ज़्यादा स्कोरिंग है तो। कैटेगरी कौन सी है? जनरल। तो आपको तो काफ़ी स्कोर चाहिए हाँ। फिर भी। तो क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा? मतलब हाँ, होप तो है कि हो सकता है। होना तो चाहिए, हाँ। मेहनत कर रहे हो काफ़ी। मतलब फिर भी मेनली आपकी मिस्टेक्स जो अभी तक टेस्ट में और अभी तक जो आप साल भर यहाँ पढ़े हो, तो क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी है जिससे स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ ज़्यादा? मेरा जो वीक पॉइंट है मैं उसमें कम फोकस करके, जो मतलब मेरे से जो ईजिली हो जा रहा है मैं उसको कर रही हूँ, जो कि मुझे वो करना चाहिए फोकस। हाँ। तो मैं अब जाके मैं उसको टाइम दे रही हूँ, अभी मतलब जो मेरे वीक पॉइंटर्स हैं उसमें मैं फोकस कर रही हूँ। केमिस्ट्री जैसा मेरा वीक है तो मैं अब केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट अभी भी थोड़ा बायो ज़्यादा स्कोरिंग है तो बायो में टाइम ज़्यादा ही देती हूँ, केमिस्ट्री सेकेंड पे है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर है। मतलब जैसे दिन में आप 15 घंटे 12-15 घंटे हाँ। पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी रिवीजन करते हो? प्रैक्टिस बायो रिवीजन होता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिस होती है। ओके, पर डे कितने क्वेश्चंस लगा लेते हो अभी आप? पर डे मेरे अभी जैसे मैंने अभी लगाए 61 क्वेश्चंस एक चैप्टर के थे मेरे पूरे पीवाईक्यू के, वो मैंने केमिस्ट्री का एक पूरा कर दिया एक चैप्टर का। मतलब इस टाइम पर आप सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हो? पीवाईक्यूज कर रही हूँ। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू? हाँ, थ्योरी प्लस सो पीवाईक्यू। मतलब जिन लोगों का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है या सिलेबस कंप्लीट ही हुआ है, वो अगर अभी रिवीजन करे तो सिर्फ पीवाईक्यू करके काम कर पीवाईक्यू सकता है? करें, हाँ, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का उतना टाइम नहीं रहा है हर चैप्टर का उठा के। पीवाईक्यू करेंगे तो हमें नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमें कैसे करने चाहिए, तो हाँ। उससे हम फोकस कर पाएंगे ज़्यादा मेन पॉइंट्स में जो है। पीडब्ल्यू का जो आपका बैच था उसमें कितने स्टूडेंट रहते हैं? समथिंग 150 थे हमारे क्लास में। 150 स्टूडेंट? हाँ, ओके, 150। आपका सेंटर यही था या कुछ और कहीं? सेंटर उत्कर्ष में हमारी क्लासेस लगती थी। उत्कर्ष मतलब? उत्कर्ष में हमारा था बिल्डिंग में, अच्छा। बिल्डिंग ली है सर लोगों ने, 2 यहीं फ्लोर्स पर है? हैं। हाँ, यहीं पे है, भंवर कुआं पे ही है। अच्छा, मतलब 2 बिल्डिंग हो गई हाँ, बहुत 2 हुआ तो। बिल्डिंग पे। तो वहाँ पे आप क्लास हाँ। लगता है। ओके, 150 स्टूडेंट है, तो अभी जो टेस्ट हो रहा है उसमें बैच वाइज भी रैंक वगैरह आती होगी? हाँ, बैच तो आपकी वाइज। क्या रैंक आती है? मेरी 35। 35 आ रही है। हाँ। मतलब काफ़ी स्टूडेंट है जो इससे भी अच्छा हाँ। स्कोर है। टॉपर है कितना आ रहा है? टॉपर के 500 अप्रॉक्स, 500? 500 600 ऐसे जा रहा है। ओवरऑल इंदौर से हाईएस्ट कितना आ रहा है? इंदौर का हाईएस्ट ओवरऑल 670 वगैरह गया है। 670 के आसपास में अच्छा स्कोर आ रहा है वैसे। सो जो लोग ना वीक है या फिर जिनका बेस अच्छे से बना हुआ नहीं है, वो कोचिंग देख रहे हैं इंदौर में, हाँ। तो उन्हें पीडब्ल्यू में आना चाहिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने जब तक मेरा बहुत वीक थी, केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बायो बहुत वीक थी, सब बेसिक से एक लेके पढ़ाया है तो बहुत अच्छा है। बेसिक से पढ़ाते हाँ, हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पीडब्ल्यू से, इसलिए से मैंने सेकेंड ड्रॉप भी यहीं से लिया क्योंकि हर चीज़ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हाँ, सही है। हिंदी मीडियम के लिए भी बैचेस हैं? हाँ, हिंदी मीडियम। वो जो फैकल्टी है यहाँ के पीडब्ल्यू के, वो एक्सपीरियंस है या फिर सारे नए फैकल्टी है? एक्सपीरियंस्ड है। सारे एक्सपीरियंस Experienced रहते मतलब, हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है जो स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट देता है, तो अच्छे फैकल्टी काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाले ही हैं। एक्सपीरियंस्ड है। ओके, ठीक है। बाकी तो कुछ स्पेशल बताना चाहोगे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, टिप्स कुछ देना चाहो? प्रैक्टिस करें वो अच्छा होगा, मतलब पीवाईक्यूज लगाएं, रिवीजन में मेनली रिवीजन करें क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी अभी रिवीजन ही बचे हैं, रिवीजन करें और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें तो स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, थैंक यू। थैंक हेलो भाई।
हम लोग यूट्यूब से हैं। ओके, सो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है पीडब्ल्यू का? अभी तक तो आखिरी चल रहा है बस। लास्ट लास्ट चल रहा है? लास्ट लास्ट ओके, चल रहा तो आप किस बैच से हो मतलब? मेरा यकीन यकीन था। यकीन, ठीक है। प्रॉपर। ड्रॉपर में फर्स्ट ड्रॉप है आपका? हाँ, फर्स्ट ड्रॉप। ओके, तो यहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा? हाँ, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। और अभी आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो या नहीं? हाँ, टेस्ट दे रहे ठीक हैं। है, तो क्या स्कोर आ रहा है आपका? स्कोर तो अभी वही 300-400 आ रहा है। 300-400, ओके। और कैटेगरी क्या है? कैटेगरी SC। SC, ओके। सो बाकी और आपकी क्या स्ट्रेटजीज है, मतलब मार्क्स आपको बढ़ाना है या मतलब हाँ। इस पर स्टे करना है? स्टे नहीं करना है, मार्क्स तो फिर भी 500 तो टच करना ही है। ओके, तो बायो फिर भी 350 से ऊपर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और फिजिक्स 100 चलेगी, और केमिस्ट्री में 100 से ऊपर आ जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके। तो अभी मतलब आप कुछ स्पेशल कर रहे हो, 1 महीना बचा है, तो क्या आपको लग रहा है? टीचर्स अलग से हमें रेप्लिका टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, और अभी शिखर जो बैच हमारा बना था, ओके तो हम अभी 1 महीना हो गया है। ओके, मोस्टली हमने फिर भी बहुत सारे पेपर दे दिए हैं, तो हम अपनी गलतियां एनालाइज कर पा रहे हैं। ओके, मतलब टीचर्स जो है ना, अभी लास्ट तक हमारा साथ नहीं छोड़े हैं। हम्म, जैसे अदर इंस्टीट्यूट में क्या कोर्स ख़त्म हो जाता है हाँ, तो लोग चले जाते हैं, ओके, और टीचर भी बोल देते हैं हाँ चले जाओ, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, आखिरी तक हाथ पकड़ के रखा है। ठीक है। मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पीडब्ल्यू पे कैसा है? पर्सनल तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये इंस्टीट्यूट हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं जो आने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर ओके, सकते हैं। मतलब जो नाम है बाहर हाँ। पीडब्ल्यू का, तो एग्जैक्टली वही है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। हाँ हाँ, बट ये है कि अब जैसे फैकल्टीज़ चेंज होते रहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फैकल्टीज़ अब कौन से हैं यहाँ पर। कुछ ओके, फैकल्टीज़ चले गए हैं, कुछ फैकल्टीज़ अभी जो पुराने वाले हैं वो यहाँ यहीं पर हैं। तो अभी जब तक वो यहाँ पर है तब तक बहुत बढ़िया है, ओके। बाकी आगे का नहीं पता। मतलब फैकल्टीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मोस्टली तो बच्चों का ही है। हाँ, ठीक।